छात्रों, आज हम फ्रांसीसी क्रांति, एक ऐसी क्रांति थी, ये एक ऐसी घटना है। वहाँ का राजा लुई 16वां था और रानी एन थी। तो इन दोनों के बीच ये इतने ऐशो आराम से रहते थे और जनता का पैसा, इनके देश का पैसा ऐसे खूब ऐशो आराम में लुटाते थे और इतना पैसा लुटाते थे, भोग विलासता, ऐशो आराम, खूब घूमते फिरते और अन्य देशों के साथ युद्ध करते थे। एक स्थिति ऐसी आई कि देश कंगाली के दौर से गुजरने लगा। तभी वहां की जनता भुखमरी की कगार पर आ गई। तो ऐसी स्थिति में वहां के लोगों ने राजा का विद्रोह कर दिया और इस सारी घटना में यह है फ्रांसीसी की क्रांति 14 जुलाई सन 1789 में फ्रांस में हुई थी। वहां उस समय राजा लुई 16वां और रानी मैरी एंटोनेन थी। ये फ्रांस में एक सामाजिक एवं राजनीतिक उथल पुथल मानी जाती है। ये क्रांति 1789 से 1799 तक चली। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित रहे और ये क्रांति जो है नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ ही समाप्त हुई थी। क्रांति के कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1 देखते हैं, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में देखें तो फ्रांस के शासक बहुत निरंकुश थे। निरंकुश माने निर्दयी थे, अत्याचारी थे। वे राजा के दैवी सिद्धांतों के अधिकार पर विश्वास करते थे। वे प्रजा के सुख दुख की कोई भी चिंता नहीं करते थे और ना ही वे प्रजा का सुख दुख का कोई ध्यान रखते थे। नए नए कर लगाते जा रहे थे और इन करों से प्राप्त धन को फिजूल खर्ची में उड़ा रहे थे। अगला कारण है इसका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में है फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा जनसाधारण वर्ग। तो पादरी वर्ग जो है उच्च वर्ग था, कुलीन वर्ग शिक्षित व्यक्ति और उच्च वर्ग के ही थे और जनसाधारण सामान्य जनता थी। पादरी वर्ग में कैथोलिक चर्च है, ये लोग आते थे और कुलीन वर्ग में उच्च कर्मचारी या राजा परिवार ये सब आते थे और जनसाधारण में आम लोग आते थे। तो पादरी वर्ग में क्या था, इस वर्ग उच्च कैथोलिक चर्च के पादरी लोग थे और इन लोगों से कोई भी कर वसूल नहीं किया जाता था और बल्कि ये जनता से टाइड नामक कर वसूलने का अधिकार था। ये उनसे कर वसूलते थे आम जनता से। ये मजदूरों और किसानों उनकी आय का 10% भाग वसूल कर लेते थे। कुलीन वर्ग, अगला वर्ग था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग, इस वर्ग शिक्षित और उच्च सामंत राज परिवार के लोग आते थे। इन लोगों से किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था। जनसाधारण, जनसाधारण वर्ग, इस वर्ग में साधारण जनता को शामिल किया गया था। इसमें कम शिक्षित लोग, किसान, मजदूर आदि लोग आते थे। इन्हें शासन में भाग लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए ये लोग उच्च वर्ग के लोगों से घृणा करते थे। इन्होंने क्रांति में पूर्ण सहयोग किया, अर्थात इन्होंने क्रांति में भाग लिया और क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यह था, क्रांति के दौरान फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत खराब आर्थिक स्थिति हो गई थी क्योंकि फ्रांस से कई देशों के साथ युद्ध लड़ा फ्रांस ने और इस तरह से वहां धन की कमी हो गई और आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, जिससे सेना के पास युद्ध के सामान और धन की कमी आ गई थी। धन की भरपाई जनता से की जा रही थी, तरह तरह के जनता से टैक्स वसूले जा रहे थे। इसके आगे आता है नंबर 4, लेखकों तथा दार्शनिकों का भी प्रभाव रहा। फ्रांस की हालत लगभग यूरोप के सभी देशों की यही थी जैसी फ्रांस की थी। फिर भी फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुई। क्यों? दार्शनिकों तथा लेखकों ने फ्रांस में क्रांति का बीजारोपण किया।
क्योंकि दार्शनिकों और लेखकों का बहुत बड़ा योगदान था फ्रांस की क्रांति में। इनमें मेटरनिख, वॉल्टेयर, रूसो आदि प्रमुख दार्शनिक थे। अगला है इसमें नंबर 5, क्रांति का तात्कालिक कारण भी था। तो क्रांति का तात्कालिक कारण यह था, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण जनरल स्टेट्स का अधिवेशन बुलाया जाना। लुई सोल्वे ने वित्त मंत्री की सलाह से देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जनता पर नए कर लगाए, क्योंकि जनरल स्टेट्स के आगमन पर बहुत विरोध हुआ था। इसीलिए ये फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण और था। वो कारण था बास्तील का पतन। बास्तील का पतन। तो बास्तील के पतन में क्या था, राजा जो था निरंकुश था, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। तो वहां एक जेल बनाई गई थी बास्तील के दुर्ग में। पहले वो दुर्ग किला था, उसी में एक सरकार की अस्थायी जेल बना दी गई थी, और उसमें जो विद्रोही लोग थे, क्रांतिकारी, उन्हें उस जेल में रखा गया था। तो वहां के जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया, वो जो है दुर्ग में, दुर्ग में बहुत सारी बंदूकें, गोला बारूद इत्यादि भी थे। तो उन्होंने वहां धावा बोल दिया वहां के लोगों ने, और उस पे जाके वहां की दीवारों को खसा दिया, और जितने क्रांतिकारी थे उन्हें सबको आजाद करा लिया, और गोला बारूद सब लूट लिया था। वहां 127 सुरक्षाकर्मी जो हैं, वो सैनिक जो तैनात थे। 2 घंटे गोलीबारी भी चली, और देशभक्त क्रांतिकारियों को आजाद करा लिया गया। जो उसमें सारे क्रांतिकारी बंद थे, उन्हें सभी को आजाद करा लिया गया था। यह था बास्तील के दुर्ग का पतन। तो इसमें क्वेश्चन में जो भी पूछा जाता है, बास्तील का दुर्ग पतन क्या था, तो इसे लिख देंगे। और फ्रांस की क्रांति के कारण भी हो गए, और फ्रांस की क्रांति कब हुई ये भी हो गया इसमें। ये सारा क्वेश्चन आप तैयार कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।